हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो वेब डेवलपमेंट का आज देखेंगे पार्ट टू। इससे पहले पार्ट वन देख चुके थे, जिसमें टोटल हुआ था 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देखेंगे इससे अप्रोक्स आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसे देखने को मिलता है। शायद इस बार 4.0 में इससे क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, मे बी। ठीक है, बट अगर बात करें 3.0 में तो इससे अप्रोक्स 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला था। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्स 4 ही क्वेश्चन देखने को मिला था इससे, इस टॉपिक से। तो मे बी 4.0 में इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट हमें एक एक नंबर के लड़ना होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिकॉज निर्भर करता है कटअप पे, ये ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं एस्टेट के बारे में, तो इससे अप्रॉक्स 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको वेब डेवलपमेंट से। ठीक है, तो एस्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और बात करते हैं बिहार स्टेट और बीपीएससी ट्री के लिए, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। ठीक है, बिकॉज एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। प्लीज लाइक जरूर कर लेंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ, वन सेकेंड, यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का क्या पर्पस है? ओके, फर्स्ट क्या कहता है, टू स्टाइल वेब पेजेस। ऑप्शन बी, टू क्रिएट डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब कंटेंट। ऑप्शन सी, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द above। ऑप्शन ए, नन ऑफ द above। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का क्या पर्पस है, ये बताना आपको है। ठीक है, तो याद रखेंगे जावास्क्रिप्ट का पर्पस यही होता है कि हम क्रिएट करते हैं डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब कंटेंट। तो ऑप्शन यहाँ बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का पर्पस हमारा यही होता है। तो ऑप्शन यहाँ बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 32 नंबर। Which character is used to represent the closing the tag in HTML? HTML टैग को क्लोज करने के लिए इनमें से कौन सा हम कैरेक्टर को यूज करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो आपका ये जो दिया गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ जो आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका आंसर नहीं होगा। वन सेकेंड, यस। तो ये जो आपका दिया गया है, इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड या बैक स्लैश बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसे हम बैकवर्ड बोल सकते हैं या तो बैक स्लैश बोल सकते हैं। ये जो आपका क्या है, ये एक्सक्लामेशन मार्क है, और ये आपका क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एचटीएमएल को क्लोज करने के लिए, हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट, टैग डैश टैग इज यूज टू क्रिएट ए स्क्रोलिंग इफेक्ट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट जो होता है, इस पर हमें इसमें क्या करना है, इफेक्ट डालना है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ये पी से पैराग्राफ ये नहीं होगा, ये भी आपका वी आर नहीं होगा, प्री भी नहीं होगा। तो हम मार्क्यू का यूज करते हैं, क्या करते हैं, मार्क्यू का। क्या होता है, MARQEE। ठीक है, QUEE। तो हम मार्क्यू का यूज करते हैं। ठीक है, क्रिएट ए स्क्रोलिंग इफेक्ट, हम स्क्रोलिंग इफेक्ट डालते हैं टेक्स्ट पे, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है मार्क्यू का। ठीक है, देखते होंगे टेक्स्ट इस तरफ आपका, इस तरफ होता है, या इस तरफ होता है, या इस तरफ होता है। ठीक है, तो इन सभी का यूज स्क्रोलिंग के लिए हम यूज करते हैं मार्क्यू का। तो ऑप्शन है बनता है ऑप्शन ई बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज आंसर में क्या होना चाहिए था, मार्क्यू होना चाहिए था। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, वन सेकंड। क्या हो जाएगा, मार्क्यू, MARQUEE। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा। नेक्स्ट, 34 नंबर देखेंगे। 34 नंबर क्या कहता है, व्हाट डज API स्टैंड्स फॉर। बताना है API स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में API का क्या होता है? तो अब्स्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ऑप्शन बी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। या ऑप्शन सी, एडवांस प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन। ऑप्शन डी, मोर देन। ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। तो API स्टैंड्स फॉर क्या होता है,
ये बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट में। तो याद रखेंगे एपीआई का फुल फॉर्म यही आपका होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मीन्स राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 35 नंबर। 35 क्या कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेब होस्टिंग सर्विसेज। याद रखेंगे वेब होस्टिंग सर्विस इन वेब डेवलपमेंट। ओके, तो वेब डेवलपमेंट में वेब होस्टिंग सर्विस का क्या पर्पस होता है, इसका क्या रोल है। ऑप्शन ए क्या कहता है, बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। ऑप्शन बी रजिस्टरिंग डोमेन नेम्स। ऑप्शन सी स्टोरिंग एंड सर्विंग वेब कंटेंट टू यूजर्स। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी स्टोरिंग एंड सर्विंग वेब कंटेंट टू यूजर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर। व्हाट इज पीएचपी। पीएचपी क्या होता है, ठीक है, पीएचपी क्या है। तो पीएचपी इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन बी पीएचपी इज यूज टू डेवलप डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट्स। ये तो आपका सही है, ऑप्शन बी सही यहाँ पर है। ऑप्शन सी क्या कहता है, पीएचपी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये भी आपका सही है। यहाँ पर ओपन सोर्स भी ये आपका है, तो यहाँ पर राइट आंसर अगर कहा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही है, ऑल्सो बी सही है, ऑल्सो सी सही है। तो राइट आंसर यहाँ बनता है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, विथ सी एस एस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द स्पेस बिटवीन एंड एलिमेंट्स कंटेंट एंड इट्स बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर स्पेसिंग, या मोर देन, या नन ऑफ द एबव। तो कहता है क्या, सी एस एस प्रॉपर्टी बताना है सी एस एस में। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द स्पेस, स्पेस हमें सेट करना होगा बिटवीन एंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बिटवीन में करना होगा, कंटेन इट्स बॉर्डर। तो ये आपका होता है पैडिंग। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, पैडिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 38 नंबर देखेंगे। डैश मैसेज डिनोट्स द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी फुलफिल्ड ड्यू टू रॉन्ग सेंटेक्स। ठीक है, जब हमें रॉन्ग सेंटेक्स मिलता है तो इनमें से क्या मैसेज हमको देखने को मिलता है, 202 एक्सेप्टेड, या 400 बैड रिक्वेस्ट, या 403 फॉरविन, एंड ऑप्शन डी मोर, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द above। ठीक है, तो जब मैसेज डिनोट्स द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी फुलफिल्ड तो हमें रॉन्ग सेंटेक्स मिलता है। इसमें क्या मिलता है, वैड रिक्वेस्ट। क्या मिलता है, वैड रिक्वेस्ट। मीन्स ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा बी, 400 बैड रिक्वेस्ट। ऑप्शन यहाँ बी बन जाएगा। यस, नेक्स्ट। एक्स एम एल यूज, एक्स एम एल यूज कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए पीरियड डिफाइंड टैग, ऑप्शन यूजर, ऑप्शन बी क्या कहता है यूजर डिफाइंड टैग, या ऑप्शन सी एक्सटेंडेड एचटीएमएल टैग एंड मेक्स इट पावरफुल। यहाँ पर यूजर डिफाइंड टैग कह सकते हैं, यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। एक्स एम एल स्टैंड्स फॉर। अब एक्स एम एल स्टैंड्स फॉर क्या होता है, ठीक है, अभी क्या देखा, एक्स एम एल का यूज देखा, और यहाँ पर क्या है, एक्स एम एल स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए क्या कहता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन बी क्या कहता है, एक्सटेंसिबल मास्क लैंग्वेज। ऑप्शन सी क्या कहता है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन डी कहता है मोर देन, ऑप्शन ई कहता है नन ऑफ द अबव। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मोर देन वन ऑफ द अबव तो ये तो देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका फुल फॉर्म को एक ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि फुल फॉर्म आपका दो तीन हो सकता है या दो हो सकते हैं, नहीं, इसमें से कोई एक फुल फॉर्म आपका हो सकता है, या तो आपका नन ऑफ द हो सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मीन्स कहने का तो आपका एक्स एम एल का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट 41 नंबर। 41 में क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सी एस एस फ्रेमवर्क। सी एस एस फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है, सी एस एस फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, याद रखेंगे जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी हम सभी टॉपिक का देख लेंगे महा रिवीजन।
ठीक है। सभी टॉपिक का हम देखेंगे महारवि सीरीज, जो कि अप्रॉक्स 150 से 200 क्वेश्चन होगा, और वो आपके लिए इनफ होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सभी टॉपिक का हम देखेंगे महारवि सीरीज। बाकी अभी फिलहाल देख रहे होंगे आप 30 क्वेश्चन, किसी में 40 क्वेश्चन, किसी में 50 क्वेश्चन, इस प्रकार सीरीज हम देखते थोड़ा थोड़ा करके भी देखते चलते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आ जाने के बाद हम देखेंगे महारिविजन। ओके। तो यहाँ पर बात करते हैं सीएसएस फ्रेमवर्क। सीएसएस फ्रेमवर्क का क्या पर्पस है? ऑप्शन ए क्या कहता है, टू टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर एंड कॉमन स्टाइलिंग फॉर वेब पेजेस। ऑप्शन बी कहता है टू क्रिएट सर्वर साइड फंक्शनलिटी, और ऑप्शन सी टू मैनेज डेटाबेसेस। तो पर्पस सीएसएस फ्रेमवर्क का पर्पस हमारा ही होता है कि प्रोवाइड होता है ये स्ट्रक्चर एंड कॉमन स्टाइलिंग फॉर वेब पेजेस। ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा ए इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे सीएसएस का काम है स्टाइलिंग करना, और जो आपका क्या कहते हैं उसे, एचटीएमएल, वो आपका वेब जो जो भी राइट करते हैं वो हमें शो करता है, ठीक है। बाकी स्टाइलिंग वगैरह काम करना सीएसएस का काम है। ओके, नेक्स्ट। 42 नंबर। यस, which protocol is commonly used to secure data transmission between a web server and a web browser? ठीक है, कतब which protocol is commonly used for secure data transmission between a web server and a web browser? ऑप्शन ए कहता है एच टी टी पी, ये ने आपका नहीं, आपका होगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा एच टी टी पी एस। ठीक है, एच टी टी पी एस, एस फोर सिक्योर होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए बन सॉरी ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डेटाबेस इन वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट में डेटाबेस का क्या पर्पस है? वेब डेवलपमेंट में डेटाबेस का क्या पर्पस है? ऑप्शन ए टू स्टाइल वेब पेजेस, ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, हम डेटाबेस में स्टाइल तो नहीं करते हैं। ऑप्शन बी टू क्रिएट डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब टू कंटेंट, एंड ऑप्शन बी क्या कहता है टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। वाओ, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। डेटाबेस स्टोर, इस डेटाबेस का हम यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बन जाएगा। टू क्रिएट डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब कंटेंट, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। यस, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। डेटाबेस का क्या पर्पस है वेब कंटेंट में, तो डेटा को स्टोर करना एंड डेटा को मैनेज करना। तो राइट आंसर बनता है यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट। Dash is web development software create code and manage dynamic website easily with a smart and simplified coding engine. ऑप्शन ए HTTP एंड ऑप्शन बी बैंडविथ, ऑप्शन सी वेब पेज, एंड ऑप्शन डी क्या कहता है मोर देन वन ऑफ द एबव, या ऑप्शन ई नन ऑफ एबव। देखिए यहाँ पर बात क्या जा रहा है, क्या कि ये वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, बट यहाँ पर HTTP आपका सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, बैंडविथ तो है ही नहीं, एंड वेब पेज ऑल्सो सॉफ्टवेयर आपका है ही नहीं, इसलिए राइट आंसर बनता है आपका ई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन बात कर रही है, कहता है क्या, इज ए वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर तो देखने को मिल रहा नहीं, नहीं रहा यहाँ पर ऑप्शन में। तो क्रिएट कोड एंड मैनेज डायनेमिक वेबसाइट, ये सभी काम किसका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक आता है क्या, एक सॉफ्टवेयर आता है क्या जिसे कहते हैं ड्रीम वीवर, ठीक है। तो उसे हम यूज में ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूज में ले सकते हैं क्या, ड्रीम वीवर, जिसका होता है DREAM वीवर, VIEWER। तो इसका हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में होता तो राइट आंसर बन सकता था, बट यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ई बन जाएगा, ये ध्यान में रख लेंगे। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट। Which CSS property is used to create round corner for an element? हमें जो कॉर्नर इसे होता है, इस प्रकार कॉर्नर होते हैं, इस कॉर्नर जो होता है इसे हम राउंड करना, मीन्स यहाँ पर इस प्रकार करना राउंड में, और ये आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये राउंड हो जाएगा, यहाँ पर राउंड हो जाएगा, ये आपका राउंड है, ध्यान रखेंगे, एंड यहाँ पर ये राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस जो कॉर्नर जो होता है, कॉर्नर में हमें क्या करना, राउंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए का था कॉर्नर रेडियस होगा, या तो बॉर्डर राउंड होगा या बॉर्डर रेडियस होगा।
तो यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर। कहता क्या, सीएस प्रॉपर्टी यूज टू क्रिएट राउंडेड कॉर्नर। तो कॉर्नर को राउंडेड करने के लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। हम यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस का। तो ऑप्शन बनता है सी। सी इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट। Which technology allow a web application to store data locally in user's browser even after the browser is closed? ओके, कहता है क्या, विच टेक्नोलॉजी, हम किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, अलाउ ए वेब एप्लीकेशन टू स्टोर डेटा लोकली, जब डेटा को हम लोकली यूज करते हैं, स्टोर करते हैं यूजर ब्राउजर इवन आफ्टर द ब्राउजर इज क्लोज्ड। ओके, ऑप्शन ए कहता है कुकीज, ऑप्शन बी कैच, ऑप्शन सी लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पर लोकली इन्हें यूजर कहा गया है, यहाँ पर ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। ओके, ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। Which of the following is the correct syntax to write a PHP कोड? PHP कोड इसमें बताना है कि इसका राइट सिंटैक्स क्या है। तो राइट सिंटैक्स यहाँ पर तो ऑप्शन ए तो देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑप्शन सी के बारे में, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए ही बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। यस, नेक्स्ट। व्हिच टैग, ठीक है, विच टैग इज यूज टू डिफाइन ए इनलाइन फ्रेम या एम्बेडेड कंटेंट विद इन ए वेब पेज? विच टैग इज यूज टू डिफाइन एन इनलाइन फ्रेम या एम्बेडेड कंटेंट विद इन ए वेब पेज? ऑप्शन ए आई फ्रेम, ऑप्शन बी एफ फ्रेम मीन्स फ्रेम, ओके, एंड ऑप्शन सी एम्बेडेड। विच टैग इज यूज टू डिफाइन ए इनलाइन फ्रेम। देखिए यहाँ पर कहा गया इन लाइन फ्रेम, तो I4 इनलाइन F4 फ्रेम मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। यस, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना था, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट। इन ऑर्डर, वन सेकेंड, यस, इन ऑर्डर टू इंटर इंटरप्रेट XML डॉक्यूमेंट वन शुड, ओके, ऑप्शन ए यूज स्टैंडर्डाइज्ड टैग, ऑप्शन बी हैव ए document type definition which define the tag, option C specify the tag file name, option D more than, option E none of the above। कहा गया in order to interpret XML document one should use standard tag, option B have a document type definition which define that tag। ये ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे, हम फिलहाल देख रहे हैं रिवीजन क्लास ही यहाँ पर। फिलहाल आप देख रहे हैं रिवीजन क्लास, बाकी अगर हम बात करते थ्योरी क्लास, तो ये मे भी बाई चांस हो सकता है कि हम इसे हम प्रोवाइड करें। ठीक है, बाकी आपका सिर्फ डीबी में इसका बात करते तो ये आपका डीबी में इसका सिर्फ थ्योरी क्लास हो चुका है, और उसमें भी ये पूरा नहीं अभी तक हुआ है। प्राइमरी जितने भी की वगैरह हैं वही पेंडिंग में है। बाकी एक आपका DCL एंड TCL, ये दोनों भी पेंडिंग में हैं। ठीक है, बाकी जितने भी हैं DDL सभी कमांड इसका बता दिए यूज हम, और बताएं इसका लाइव प्रैक्टिकल बताया गया है, ये ध्यान रखेंगे, लाइव प्रैक्टिकल। ठीक है, सभी कमांड का यूज कर बताया गया है, किस प्रकार हम यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइव प्रैक्टिकल के माध्यम से बताया गया है DDL और DML और DRL। तो इनके अंदर जितने भी कमांड आते हैं, क्रिएट, अल्टर, जो भी डिलीट, अपडेट, जितने भी हैं, इंसर्ट वगैरह, सभी को मैंने इसका यूज बता दिया, किस प्रकार यूज करते हैं, वो भी लाइव प्रैक्टिकल द्वारा। यस, तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए नॉट पूछा गया, जब भी नॉट है उसे इंडिकेट जरूर कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही नहीं है। ऑप्शन ए जावास्क्रिप्ट इज लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, ऑप्शन बी जावास्क्रिप्ट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज,
ये तो होता ही है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज होता ही है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ये आपका यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बन जाएगा बी, ठीक है। यस, नेक्स्ट। विच HTTP method is typically used for retrieving data from a server? Okay, data from a server. Option A get, option B post, option C put, option D more than one of the above, option E none of the above, ठीक है। तो मेथड इज टाइपिकली यूज्ड फॉर रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम ए सर्वर। यहाँ पर बात करते हैं तो डेटा को क्या करना है, रिट्रीव करना, मीन्स यहाँ पर गेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। यस, नेक्स्ट। ये तो हो चुका है, यस। यहाँ पर ये नॉट एन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, देखिए ये तो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है ही, ठीक है, बट यहाँ पर नॉट कहा गया, तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर नॉट ही पूछा है, ये तो सही बात है, यस, ये तो बताया गया है। यस, नेक्स्ट। ये हो चुका है, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पूछा गया है, यस। नॉट ए कॉमनली यूज्ड वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यह बताना आपको कि नॉट ए कॉमनली यूज्ड वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए अपाची HTTP सर्वर, ऑप्शन बी एनजिनिक्स एंड ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपका सी बन जाएगा। ये आपका क्या है, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, ये आपका नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर। ये तो है ही, ये भी आपका है, बट यहाँ पर ये आपका वेब सर्वर सॉफ्टवेयर ये नहीं है, इसे हम कॉमनली यूज में नहीं लेते हैं वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के यूज में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, देखिए बताना है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस या बूटस्ट्रैप या मोर देन या नन ऑफ देव। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें यूज करना होता है बूटस्ट्रैप का, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कहा गया फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जो कि बिल्डिंग करना है रिस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप का। यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यस, ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। नेक्स्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इन वेब डेवलपमेंट? ऑप्शन ए टू इंश्योर द वेबसाइट लुक्स आइडेंटिकल ऑन ऑल ब्राउजर, to create websites that are optimized for search engine, to make web pages adapt to different screen size and devices. Option D more than one of the above, option E none of the above। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कहता है क्या पर्पस क्या है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव कहने का अर्थ अगर हम लैपटॉप में यूज करें तो लैपटॉप का ये आपका जगह ले ले, एंड मोबाइल में यूज करते तो मोबाइल का, ये मैंने जितने भी डिफरेंट प्रकार का साइज स्क्रीन साइज होते हैं उसमें वो फिट बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। टू मेक ए वेब पेज अडाप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइज एंड डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। यस, नेक्स्ट। वेरिएबल नेम इन PHP स्टार्ट्स विथ, तो PHP नेम, वेरिएबल नेम इन PHP स्टार्ट विथ, PHP में वेरिएबल नेम स्टार्ट किस चीज से करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क या डॉलर या तो एंड से करते हैं। तो हम यूज करते हैं, हम डॉलर का यूज करते हैं, क्या करते हैं, डॉलर का। यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यस, नेक्स्ट।
which of the following is used to end a statement in PHP? end a statement in PHP। तो स्टेटमेंट इंड करने के लिए PHP में यूज करते हैं हम डॉट करते हैं, या सेमीकोलन करते हैं, या एक्सक्लेमेशन करते हैं, या हम मोर देन वन ऑफ द above, या एक से अधिक, या नन ऑफ द above, या तो हम करते हैं स्लाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर यूज करते हैं हम इंड स्टेटमेंट के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, सेमी कॉलन। यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 57 नंबर, HTML एंड XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आर मार्कअप लैंग्वेज। ओके, स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ वेब पेज आर बेस्ड ऑन HTML। HTML क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, ये ध्यान रख लेंगे। तो यहाँ पर आर वेस्ड ऑन HTML ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर वेस्ड ऑन HTML, यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी बन जाएगा राइट आंसर। इसका फुल फॉर्म ध्यान में रख लेंगे, क्या होता है? स्टैंडर्डाइज, STANDARD, स्टैंडर्ड, एक्सटेंडर हो जाएगा। ओके, G फॉर हो जाएगा जनरलाइज्ड, GENERALI, ठीक है, LIZED। ठीक है, बाकी M फॉर मार्कअप, M फॉर मार्कअप, MARKUP। मीनिंग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ध्यान रख लेंगे। एंड L फॉर लैंग्वेज, तो ये आपका हो गया HTML स्टैंड फॉर। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 58 नंबर, 58 नंबर क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग कुकीज। तो कुकीज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है? ऑप्शन ए, कुकीज आर प्रोग्राम्स विच रन इन द बैकग्राउंड ऑफ द वेब क्लाइंट। क्या ये कुकीज जो है ये आपका क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि रन करता है वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड में। ऑप्शन बी क्या कहता है? कुकीज हैव ए पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज टू वायलेट द प्राइवेसी ऑफ यूजर। ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो है ही, बट यहाँ पर हमें फॉल्स कहा गया, ये तो है, ये तो सही बात है। ठीक है, कुकीज आर वेरी हेल्पफुल इन कीपिंग ट्रैक ऑफ यूजर्स इन डेवलपिंग ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशंस पर्सनलाइज्ड पोर्टल एंड इन एडवर्टाइजिंग ऑन वेबसाइट्स। ये तो होता ही है, यहाँ पर ये तो करता ही है। ठीक है, बट यहाँ पर फॉल्स पूछा गया, मोर देन वन ऑफ द एबव, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो याद रखेंगे कुकीज एक प्रकार का प्रोग्राम ये नहीं है, कुकीज एक प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। यस, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैनवस एलिमेंट इन HTML5। तो HTML5 में ये कैनवस का पर्पस क्या है? टू डिस्प्ले इमेज, इमेज डिस्प्ले करना। ऑप्शन बी, टू क्रिएट इंटरेक्टिव ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ऑप्शन सी, टू डिफाइन टेबल्स। तो कैनवस का जो क्या होता है, ये क्रिएट इंटरेक्टिव ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, HTML5 का ये पर्पस है। मीन्स यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करता है? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ्टन यूज्ड फॉर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट टू इनहांस द वन सेकेंड, यस, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफ्टन यूज्ड टू फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट टू इनहांस द यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस? पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, मोर, नन। ठीक है,
तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन मीन्स आपको जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑप्टेन यूज्ड फॉर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट टू इनहांस द यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है। पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट। तो इन तीनों में क्या होगा? या तो आपका नन होगा या मोर होगा। इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। बाकी इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। बाकी इसका जवाब आपको कल का वीडियो में, आपको इसका पार्ट 3 में, कल का नहीं कर सकते, इसका पार्ट 3 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।